अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको पपीते के बारे में बताऊंगी, जिसे पपाया भी कहते हैं, कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। पपीता जो है अमराज ही के लिए नहीं बल्कि हुस्न और तंदुरुस्ती और सेहत के लिए भी मौसर है। ये एक कदीम फल है जिसमें विटामिन ए, सी, ई, के, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और पोटाशियम समेत कई ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो सेहत पर मुफीद असरात डालते हैं। हसीन और ख़ूबसूरत नज़र आना हर औरत की फितरत होती है या फितरी ख्वाहिश होती है, जिसके लिए कदीम ही से मुख्तलिफ़ अशिया इस्तेमाल की जाती रही है। इसमें एक पपीता भी है जो आज मैं आपको बताऊंगी कि पपीता से आप जो है हुस्न और सेहत में कैसे जो है अपना इजाफे के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए और सेहत के लिए कितना बेनिफिट है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पपीते के बारे में एक बात आपको शायद मालूम ना हो कि अमेरिका में पपीते को जो है मलाइका का फल कहते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो है आम को जो है फलों का बादशाह कहा जाता है, इसी तरह अमेरिका के जो बाशिंदे हैं वो पपीते को मलाइका का फल कहते हैं। और एक और तहकीक के मुताबिक ये जो है हमारे दिमागी वरम और जो हड्डियों के गूदे का वरम होता है वो नासूर और फ्रैक्चर में अगर पपीते का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत मुफीद है। पपीते में एक ऐसा जूस पाया जाता है जो प्रोटीन को तोड़कर रेज़ा रेज़ा कर देता है। इसके अलावा ये पपीता जो है हमारी बीमारियों में सबसे पहले ये दिल की बीमारी के लिए भी बहुत मुफीद है। ये जो है दिल की जो शरियानें होती हैं उसमें चर्बी और जमने नहीं देता और खून की रवानी को भी बेहतर करता है। जबकि एक तहकीक के मुताबिक ये जो है अगर आपको कोई ज़ख़म हो जाता है या कोई वरम हो जाता है तो उसमें भी अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो फ़ायदेमंद है। इसके अलावा रसोली की नशोनुमा रोकने में भी मदद देता है और अगर किसी को कब्ज़ है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह मतवाज़न करने में भी है। जो अफराद अपनी कमर को पतला करना चाहते हैं उसके लिए भी है। जो अगर आप जूता पहनते हैं वो काटता है तो पाँव में ज़ख़म हो जाता है, तो अगर आप पपीते का जो गूदा होता है उसका लेप करने से जल्दी फ़ायदा होता है। इसके अलावा ये जो है आपकी बॉडी के लिए बेहद मुफीद है। वो किस तरीके से? वो इस तरीके की आंतों की खुश्की के लिए भी मुफीद है, जबकि आंतों की खराश भी दूर करता है। चेहरे के दाग धब्बे और झाइयाँ दूर करने के लिए कच्चा पपीता कूट कर उसको निकाल लें और किसी शीशी में डालकर फ्रिज में रख लें और सोने से पहले रुई की मदद से फेस पे अप्लाई करें। चंद ही दिनों में इसके मुफीद असरात जो है ज़ाहिर होने लगेंगे। इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स अज़ा भी पाए जाते हैं जो बुढ़ापे के अमल को रोकते हैं। पपीते का जो है मुस्तकिल इस्तेमाल आपको कहना चाहिए कि आपकी अगर बढ़ती हुई उम्र, यानी कि जो अफराद जो है अपनी उम्र से ज़्यादा जो है बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, वक्त से पहले बड़े दिखाई देने लगते हैं, तो ये उन असरात को भी कम करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये जो है आपके पेट के कीड़ों के लिए भी पपीते के जो पौधे के छाल का जो शानदार तजवीज़ करते हैं। अगर दूध की कमी का शिकार हो तो पपीता कूट कर दूध में पकाकर इस्तेमाल करें। पपीते का सफ़ूफ जो है आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, गोश्त गलाने में काम आता है और इसके अलावा जो है ये जो है पपीता आपके जो खाने वगैरह होते हैं अगर आप उसमें भी डालें तो ये खानों का जो जायका होता है उसका जो है टेस्ट दोबारा कर देता है।
तो इसका सफ़ूफ़ आप थोड़ा-सा जो है गोश्त में डाल दें, आपका गोश्त भी अच्छा होगा और इसके साथ-साथ जो है खाने का ज़ायका भी बेहतर हो जाएगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि अल्लाह ताला ने इस फल में कितने फ़ायदे रखे हैं। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हर फल में शिफ़ा अता की है। तो आप लोग भी इस फल को अपने घर लेकर आएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ और उस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इसीलिए कहा जाता है कि हर मौसम का फल जो है वो ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस फल में हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो है फ़ायदा लिखा है। तो पपीता लेकर आएँ और इसके बेशुमार जो फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं इतनी डिटेल के साथ, उससे फ़ायदा उठाएँ। यकीनन आपको बेशुमार इससे फ़ायदे होंगे और इसका जो है रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपकी जो आंतें हैं वो भी सही रहेंगी और आपको जो कब्ज़ की शिकायत होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।